नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहले जो हमें सम डिफिशियंसीज का मैसेज आता था, उसमें ये बताता था कि आपके आवेदन में कुछ कमी है और आप जाके उसको पोर्टल पे लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपके आवेदन में क्या गड़बड़ी हुई है। और हम लोग जब उसको लॉगिन करते थे तो हमारे आवेदन में गड़बड़ी क्या है वो दिखाता ही नहीं था, वो देखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब इस पोर्टल पे सीआरसीएस के पोर्टल पे अपडेट हुआ है तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है हमें। पहले जहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा था, जो स्टेटस वाले सेक्शन में अंडर प्रोसेस था, वो वहाँ पे अब डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड दिखा रहा है। और जब हम उस डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड पे क्लिक करते हैं तब हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन होता है और उसमें आवेदन में क्या गड़बड़ी हुई है वो बताया जाता है। तो चलिए साथियों, अब हम चेक करके देखते हैं एक जमाकर्ता का कि उनका क्या दिखा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस आ रहा है जिसमें हमें हमारा आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। हम इसको डाल करके, हमारा ओटीपी आ गया है, इसलिए अब हम इस यहाँ पे ओटीपी डाल के इसको सत्यापित कर देते हैं। जब यहाँ पे सत्यापित करते हैं तो हमारा दावा दिनांक दिखा रहा है और आपका दावा आवेदन संख्या दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दावा आवेदन संख्या जो 1/8/2023 दिखा रहा है, ये यहाँ पे पहले नहीं दिखाता था। पहले हमें दिखाता था जब हमने खाता ओपन कराया था, यानी कि 15/2/2014 जो यहाँ पे डेट दिखा रहा है, यही हमें दावा दिनांक दिखाता था। और लेकिन अब इसको जो अपडेट आया है उसके बाद सही करके ये चीज़ ठीक किया है कि हमने 1/8/2023 को आवेदन इसका किया था और वही डेट यहाँ पे शो कर रहा है, ना कि हमारा खाता खोलने की तिथि। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा दावा आवेदन संख्या दिखा रहा है, उसके नीचे हमारा सदस्यता संख्या है, खाता संख्या दिखा रहा है, रसीद संख्या दिखा रहा है, प्रमाण पत्र संख्या दिखा रहा है और यहाँ पे जमा करने की तिथि जो 15/2/2014 है वो दिखा रहा है। और फिर हमारा जो जमा राशि है 19,800 रुपया वो शो कर रहा है। उसके बगल में यहाँ पे देखिए स्थिति, यानी कि जो हमारा स्टेटस है, यहाँ पे पहले अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा था, वहाँ पे अब डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड दिखा रहा है, यानी कि अब यहाँ पे दिखाएगा कि हमारे आवेदन में गड़बड़ी क्या है वो हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारे आवेदन में क्या गड़बड़ी हुई है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारे सामने पीडीएफ खुल करके ओपन हो गया है। इसमें सहकारिता मंत्रालय के बारे में बता रहा है, यहाँ सहारा सीआरसीएस रिफंड सेल दिखा रहा है। तो हम इसको नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, इसमें आवेदन में कमियों की सूचना दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेशन सोसाइटी लिमिटेड में खाता संख्या, रसीद संख्या के बारे में यहाँ पे बता रहा है। जमाकर्ता ये जो कैलाश शाह है उनका नाम बता रहा है, का उक्त समिति से रिफंड की मांग के लिए के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि क्या है, सदस्यता संख्या इनका दिया हुआ है, आवेदन संख्या दिया हुआ है, इसके बारे में बता रहा है कि इनका आवेदन प्राप्त हुआ है। फिर बता रहा है ये, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, ये सब बता रहा है। तो चलिए हम इसमें कमी ढूंढते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे कमी हमारा क्या है। तो देखिए साथियों, जब हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे का विभिन्न स्तरों पर जांच की गई और उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि दावेदार या जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी के डेटाबेस में नहीं है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर जमाकर्ता का नाम डेटाबेस में नहीं है तो ये गलती किसकी है, जमाकर्ता का या सीआरसीएस का या सहारा का या फिर सरकार का? अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि गलती जमाकर्ता का है, तो वो कैसे है? क्या जमाकर्ता सहारा के पास खुद जाएगा और कहेगा कि हमारा नाम डेटाबेस में एंटर कीजिए, या फिर ये काम सहारा का है कि जमाकर्ता का नाम डेटाबेस में एंटर करे और उसको उसका पैसा वापस करे? जमाकर्ता तो वहां जा नहीं सकता है ना, ये काम तो सहारा का है कि वह जमाकर्ता का नाम अपने डेटाबेस में एंटर करे। अगर फिर भी वो जमाकर्ता का नाम डेटाबेस में एंटर नहीं करता है तो ये काम सीआरसीएस और सरकार का है कि सहारा पे जोर दे और जोर दे करके जमाकर्ता का नाम डेटाबेस में एंटर करवाए और फिर उस जमाकर्ता का पैसा वापस करवाए। सीधे सीधी तो ये नहीं कह सकता है ना कि वो हमारा मेंबर नहीं है, उसका नाम डेटाबेस में एंटर नहीं है। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि हमारा ये जो जमाकर्ता है इसके पास सारा प्रूफ है, इसने पेमेंट जमा किया, उसका रिसीविंग है यानी कि रसीद है, फिर उसके पास पासबुक है, उसके पास सब कुछ है, फिर कैसे कह सकता है कि वो नहीं है? तो चलिए, यहाँ पे तो हम पॉइंट नंबर 1 का बात हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 2 का बात करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किया जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सहारा कंपनी के 4 सोसाइटियों का आवेदन लिया जा रहा है, तो एक ही सदस्यता संख्या से दावे कैसे संसाधित किए जा सकते हैं? साथियों, यहाँ पे ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद और पढ़ने के बाद इस संभावना को और ज्यादा बल मिलता है कि सहारा और सरकार दोनों के नियत में खोट है और वो जमाकर्ताओं का पैसा नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर उसे जमाकर्ताओं का पैसा वापस करना होता तो वे पोर्टल और
एसएमएस के माध्यम से इतना जो तेला वेला कर रहे हैं वो नहीं करते और खुद का गलती जमाकर्ताओं के माथे नहीं थोपते कि आपका नाम डेटाबेस में एंटर नहीं है। तो साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाते रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें, जिससे वे भी इन बातों से रूबरू हो सके कि सरकार की नीयत में कितनी खोट है और वो भी सरकार के चालों से अवगत हो सके। धन्यवाद।